स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रैशनल एक्सपोनेंट्स होते हैं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ट्रू और फॉल्स है जी बतानी है कि ये स्टेटमेंट जो गिवन है जो कि रैशनल एक्सपोनेंट्स है। रैशनल एक्सपोनेंट से मुराद कि किसी नंबर की जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब अगर वो पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होगी यानी पी बाई क्यू फॉर्म में होगी तो उसको हम रैशनल एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक्स की पावर 1/3 एक रैशनल एक्सपोनेंट है। इसी तरह जो स्क्वायर रूट है 1/2 जो इक्वल होता है 1/2 के, वो भी एक रैशनल एक्सपोनेंट है। हमने देखना है जी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले देखते हैं कि x की पावर 1/3 इक्वल स्क्वायर रूट एक्स। अब आप जानते हैं कि हमने पढ़ रखा था स्क्वायर रूट एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या होती है। स्क्वायर रूट एक्स होता है जी इक्वल हमारे पास 1/2 के। इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है। इसका मतलब है कि अगर मैं x की पावर 1/3 या अगर मैं x की पावर स्क्वायर रूट को अगर मैं ये रेडिकल फॉर्म है, जब आपके अब ये सिंबल यूज करके वेरिएबल्स को लिखेंगे तो ये कहलाएगी रेडिकल फॉर्म। ठीक है, रेडिकल। और जब आप सादा लिखेंगे तो यानी पावर की फॉर्म में लिखेंगे ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल नेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब जब मैं रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो अगर स्क्वायर रूट इस सिंबल के ऊपर जो जो कि रेडिकल साइन कहलाता है कुछ भी ना लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि 1/2 के इक्वल। अगर 2 भी लिखा हो तब भी ये 1/2 के इक्वल ही होगा। लेकिन बाकी किसी भी nth रूट के लिए अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं थर्ड रूट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं खाली स्क्वायर रूट को या इसको खत्म करूंगा तो मेरे पास x की पावर 1/3 एक्स की पावर थर्ड रूट आना चाहिए था, ना कि सिर्फ स्क्वायर रूट आना चाहिए था। इसका मतलब है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकती थी? अगर मैं एक्स की पावर 1/3 लिखता और यहाँ पे मैं थर्ड रूट ऑफ एक्स लगाता तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होती। लेकिन जो अंडर कंसिडरेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो एक हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह सेकंड, अब सेकंड जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। एक्स की पावर 2/3 और थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे एक्स की पावर एक्स स्क्वायर यानी इस साइड को मैं अगर ले लूं तो एक्स स्क्वायर और जो थर्ड रूट था उसको मैं लिखता हूँ 1/3। आप जानते हैं क्योंकि मैंने इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपको पता है कि जो आपने एक्सपोनेंट के अंदर लॉ ऑफ पावर पढ़ा था वो रैशनल के अंदर भी एज इट इज है कि हम जो पावर्स की पावर्स होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बिकॉज ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 2/3। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एक्स की पावर 2/3 है। इसका मतलब है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक्स की पावर 2/5 मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, एक्स की पावर 2/5 इक्वल्स होता है एक्स की पावर 4/25। आप जानते हैं हमने पढ़ा था अगर बेसिस सेम हो यानी एक्स की पावर m/n हो और इसी तरह एक्स की पावर p/q हो तो बेसिस क्या हो जाएंगी आपस में, ये जो है m और n जो एक्सपोनेंट होंगे वो आपस में रैशनल एक्सपोनेंट होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इस लॉ के तहत या इस जो प्रॉपर्टी है रैशनल एक्सपोनेंट की उसके तहत अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आता है जी एक्स की पावर 2/5 प्लस 2/5। जो बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, रैशनल एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 4/5। तो ये इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आप देखें तो राइट साइड पे जी एक्स की पावर 4/25 यानी उसने हम ऐड करने के बजाय उसने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25। चूंकि हमने देखा जी मल्टीप्लाई नहीं कराते बल्कि जो रैशनल एक्सपोनेंट्स होंगे वो ऐड होंगे, उसके मुताबिक ये आंसर आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड नहीं है। इसका मतलब भाई एक फॉल्स सेंटेंस है। इसी तरह से लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में आप देखते हैं तो एक्स की पावर y/3 है इक्वल्स एक्स थर्ड y रूट ऑफ एक्स क्यूब, यानी यहाँ पे ये वाली साइड लेते हैं हम। ठीक है, यानी y एक्स क्यूब। अब आप जानते हैं अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो एक्स क्यूब तो एज इट इज आएगा और जो y रूट है ये आ जाएगा 1/y। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो किसके इक्वल है? जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर ऑफ पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपने जैसे हमने यहाँ पे किया था पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 3/y। जब हमने हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इसको स्टडी किया तो मालूम हुआ कि वो y/3 है ना कि 3/y है। तो अब जो इसका ट्रू सेंटेंस बन सकता था वो ये था कि एक्स की पावर 3/y होता y रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है? एक फॉल्स सेंटेंस है। तो आपने देखा किस तरह से हमने
जो हमारे पास रैशनल एक्सपोनेंट से उनको प्रॉपर्टीज की मदद से हमने सॉल्व किया और बताया कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स।